हायर एजुकेशन में एडमिशन के साथ ही शुरू हो जाती है तलाश स्कॉलरशिप की। अगर आप भी यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी में हैं और स्कॉलरशिप की तलाश कर रहे हैं तो हम आपकी राह कुछ आसान कर देते हैं। हम आपके लिए लाए हैं स्कॉलरशिप की ऐसी लिस्ट जिनके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। आज जानेंगे उन स्कॉलरशिप के बारे में जिनके जरिए आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। क्या है वो स्कॉलरशिप, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन कर सकता है अप्लाई, तो एक एक कर उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जानते हैं। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। सबसे पहले बात ईशान उदय स्कॉलरशिप की। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए की गई थी। ये स्कॉलरशिप हर साल 10,000 छात्रों को दी जाती है। हालांकि ये स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्ट स्टेटस में आबादी के रेशो के हिसाब से दी जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यानी जिस राज्य की जितनी आबादी होगी उसी के रेशो में ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट के पास इस स्कॉलरशिप के लिए केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हों। स्टूडेंट की फैमिली इनकम 4.5 लाख सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप के जरिए जर्नल डिग्री करने वालों को हर महीने 5,400, जबकि टेक्निकल, मेडिकल या प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को 7,800 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो 31 अक्टूबर 2022 से पहले करना होगा। अब उन छात्रों के बारे में जान लेते हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र जिन्हें पहले ही किसी और स्कॉलरशिप का लाभ मिला हो, कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने वाले छात्र, डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली उन लड़कियों के लिए है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी हर साल 3,000 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप देती है। इस स्कॉलरशिप में हर साल 36,200 रुपये मिलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन यूजीसी के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से होनी चाहिए। स्टूडेंट की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। तीसरी स्कॉलरशिप है पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल, पहली और दूसरी रैंक लाने वाले। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया हो उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप पहली पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ही वैलिड है, यानी अगर आप दूसरी बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। ऐसे छात्र जिनकी यूजी में पहली या दूसरी रैंक रही हो, यूजी में मार्क्स कम से कम 60% होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के समय स्टूडेंट की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड में पढ़ाई कर रहे छात्र स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट को 2 साल तक हर महीने 3100 रुपये दिए जाते हैं। ये स्कॉलरशिप हर साल 3,000 बच्चों को दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। अब ये जान लेते हैं कि किस किस कोर्स के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स और लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे। इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। चौथी स्कॉलरशिप है पीजी स्कॉलरशिप फॉर SC/ST स्टूडेंट।
ये स्कॉलरशिप प्रोफेशनल पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को दी जाती है। प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी ऐसे कोर्स जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE, NCTIS, NCTE, ICAR, INC और FRDAI से मान्यता प्राप्त हो। इस स्कॉलरशिप में ME और MTech कर रहे स्टूडेंट को हर महीने 7,800 रुपये दिए जाते हैं। वहीं जो स्टूडेंट इसके अलावा कोई और कोर्स कर रहे हैं उन्हें हर महीने 4,500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ बता दें कि MA, MSc, MCom, MSW, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर रहे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं होते हैं। 5वीं स्कॉलरशिप है मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को हायर एजुकेशन में मदद के लिए दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 60,000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त पिछली परीक्षा में मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप में 30% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट पूरे हो जाने के बाद सीट बच जाती है तो उन सीटों पर लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप के बारे में। ये योजना उन स्टूडेंट के लिए है जो हायर एजुकेशन का सपना तो देखते हैं लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है ताकि इसके ज़रिए वो स्टूडेंट अपना सपना पूरा कर सके। हर साल 82,000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को सालाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को 20,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसे अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स जिनका ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा का है उन्हें चौथे 5वें साल में 20,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये स्कॉलरशिप हायर सेकेंडरी क्लास 12th के रिजल्ट के आधार पर दी जाती है। इसमें 50% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अपनी स्ट्रीम में 80% से अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट, रेगुलर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्र, डिप्लोमा, डिस्टेंस मोड और कॉरेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी और स्कॉलरशिप फीस माफ़ी या फीस वापसी स्कीम का लाभ ना ले रहे हों, ऐसे स्टूडेंट जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख सालाना से ज़्यादा ना हो। यहाँ हमने कुछ ही स्कॉलरशिप के बारे में बात की लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जिनका लाभ स्टूडेंट उठा सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप scholarship.government.in पर जा सकते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ इस शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताएं और रंगरूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।